अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं जा रही, आपको लाइफ में कोई मेंटर चाहिए, आपको लगता है कि कोई आके आपकी लाइफ सुधार देगा, या आपको लगता है कि आपको नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है, क्या सीखना है, क्या करना है और कहाँ जाना है, ये सब नहीं पता, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुझे बस 5 मिनट दो, 5 मिनट में मैं आपके कुछ ऐसे डाउट्स क्लियर करूँगा जो आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। जिसने मुझे हेल्प किया और मुझ जैसे लाखों करोड़ों लोगों को, मैं तो बहुत नॉमिनल लेवल पे ऑपरेट कर रहा हूँ, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको ये चीज़ प्रूव करके दिखा देंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों। तो पहली चीज़, जब भी आपको कुछ करने का मन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई मेंटर ढूँढते हैं, जो हमको गाइड करे, सपोर्ट करे, समझाए। बट मैक्सिमम केस में जब रियल लाइफ़ की बात आती है, तो बहुत से लोगों को मेंटर नहीं मिलता। आपको जान के शॉक लगेगा कि मैंने कई सारे लोगों को लेटर तक लिखा है। मैं उनके ऑफ़िसेज़ में गया, उनसे मिला, उनसे बात की, कई बार उनसे बेग भी किया कि प्लीज़ बी माय मेंटर, एंड मैं पे करने के लिए भी तैयार था, लेकिन मुझे कोई मेंटर मिला नहीं। या तो मैं उन्हें अफ़ोर्ड नहीं कर पाया या फिर नहीं बना पाया। उस चक्कर में मैंने लिटरली बहुत बहुत बुरा फ़ील किया, क्योंकि यार हम सब चाहते हैं हम ग्रो करें। यार मैं भी एक मिडिल क्लास का बच्चा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मुझे मौका मिले कि मैं मेरी ज़िंदगी को एक नए डायरेक्शन में लेके जाऊँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ़ में अपने पेरेंट्स के लिए काफ़ी कुछ करूँ। तो फिर मैं क्या करूँ? आज मार्केट में बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे लोग क्लेम करते हैं कि आप उनका कोर्स लो, उनके प्रोग्राम में जॉइन करो, आपको एक नया डायरेक्शन मिलेगा लाइफ़ में। आप मर्सिडीज़ खरीद पाओगे, बीएमडब्ल्यू, पोर्श जो चाहे वो खरीद पाओगे। और इस तरह से बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग आपको उनके प्रोग्राम्स में फँसाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आपको हेल्प करेंगी बहुत तरीके से काम करने में। पहली चीज़, आपको ये समझना पड़ेगा कि शॉर्टकट से ज़िंदगी नहीं चलती। आपको इस मुझे लिटरली इस चीज़ को समझने में बहुत टाइम लगा। मैं भी शॉर्टकट ढूँढता था। मैं भी सोचता था कि कुछ पता चले, ओवरनाइट ऐसा हो जाए, कल से ज़िंदगी ऐसी हो जाए। आज मैं ऐसा कुछ कर लूँ और ऐसा हो जाएगा और मैं ज़िंदगी को ऐसा बना दूँगा। बच्चों जैसी सोच, मैं भी सोचता था। तो पहली जो लर्निंग जो मेरी है कि अगर आपको कोई मेंटर नहीं मिल रहा है, तो बी योर ओन मेंटर। अगर आपको लगता है कि आप जिस लेवल का सपोर्ट चाह रहे हो, लोग नहीं दे रहे, तो बी योर ओन मेंटर। आपको इस दुनिया में आपसे बेटर कोई नहीं समझता। दूसरी चीज़ जो आपको आपके दिमाग से निकालनी है कि मेरे पास बहुत कम टाइम है। अगर आप खुद को बार-बार ये कहते रहोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे 3 महीने में ये करना है, 4 महीने में ये करना है, देन यू एंड अप गिविंग योरसेल्फ अनएक्सपेक्टेड डेडलाइन्स। आप अपने आप को अनएक्सपेक्टेड डेडलाइन्स दोगे जो एक्चुअल में मीट नहीं होने वाली। आपको भी पता है वो मीट नहीं होंगी, बट आप उसके लिए बहुत एफर्ट मारोगे। आप लिटरली रोओगे, चिल्लाओगे, गाओगे, कुछ भी करोगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। कई बार ऐसा होगा कि चीज़ें वर्कआउट करेंगी ही नहीं और फिर आपको आएगी शर्म खुद पे और उसके चक्कर में आप नए एफर्ट्स लेना ही बंद कर दोगे। तो सबसे पहली बात तो खुद को अनएक्सपेक्टेड डेडलाइन्स देना बंद करो, रियलिस्टिक डेडलाइन्स दो। अगर आपने कोई इंस्टाग्राम का पेज स्टार्ट किया है तो आपका टारगेट 1000 फॉलोअर्स नहीं होना चाहिए। योर टारगेट शुड बी हाउ यू कैन गेन 10, 20 और इवन 50 और इवन 100 फॉलोअर्स। और आपका फोकस फॉलोअर्स से भी ज़्यादा कंटेंट पे होना चाहिए। अंकित, कंटेंट पे तो बहुत वर्क करती हूँ, बहुत वर्क करता हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो आपका फोकस होना चाहिए कि अपने कंटेंट का फीडबैक लेना आप स्टार्ट करो। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि लोग, मैं खुद, हम कुछ स्टार्ट करते हैं बट उसमें कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। आप इस यूट्यूब वीडियो को ही देखो। ये मेरी एक कोशिश है, मैं अपने लिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैसे कंसिस्टेंट रह सकता हूँ, कैसे वेंसडे को आज वीडियो बनाऊँ, वेंसडे और फ्राइडे। एक छोटी सी कोशिश है। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया और बहुत सारे लोगों से खुद काम मांगा, लेकिन मुझे नहीं मिला। अगली चीज़ जो आपको समझने वाली है वो ये है कि दुनिया बुरी नहीं है, बट आप दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी सोचो। या तो लोगों के पास सच में टाइम नहीं है या उनको इंटरेस्ट नहीं है आपसे आपकी हेल्प करने में। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं। ये चीज़ तब पता चलेगी जब आप उस पोजीशन पे खुद पहुंच जाओगे और जब लोग आपके पास हेल्प मांगने आएंगे। मेरे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं कि अंकित, कैन यू प्लीज़ मेंटर अस और गाइड अस। मुझे जितना बनता है मैं उतना कोशिश करता हूँ, बट मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं सबकी हेल्प कर पाना। आप दूसरे एंगल से भी सोचो। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि लाइफ में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ को एक नया डायरेक्शन मिले, तो आपको अपने ऊपर खुद एक्शन लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको लेना ही पड़ेगा एक्शन खुद पे। अंकित, कितना टाइम? ये आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि कितना टाइम लगेगा इस पूरी प्रोसेस में। पहली बात, आप एक फिक्स टाइम खुद को चाह कर भी नहीं दे सकते। एक ऐसी चीज़ को मेजर ही नहीं किया जा सकता, ऐसी चीज़ को इवैल्यूएट किया नहीं जा सकता जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप बोलो कि मुझे 1 साल में जॉब चाहिए, बट आप कह रहे हो मैं क्या करूँ? एंड यू एंड अप वेस्टिंग योर 3 टू 4 मंथ्स जस्ट व्हाइल लुकिंग फॉर थिंग्स एंड जस्ट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा। आपको रादर देन 1 साल बाद क्या होगा, स्टार्ट इमेजिनिंग और स्टार्ट विजुअलाइजिंग कि आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक के बाद क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो। आप अपने आप को छोटे-छोटे माइलस्टोन दो और ये देखो कि आप जा कहाँ रहे हो एक्चुअली। तो बहुत बार ऐसा होगा कि आप लिटरली लोगों की प्रोग्रेस को देख के बुरा फ़ील करोगे। क्यों बुरा फ़ील करोगे? हम सब ह्यूमन हैं। मैं अगर बोलूँ कि नहीं हुआ तो मैं भी बताता हूँ। मुझे बुरा फ़ील इस वज़ह से नहीं होता था कि उनको कुछ मिल गया। मुझे बुरा फ़ील इस वज़ह से होता था, यार मेरा क्यों नहीं हो रहा यार?
मैं क्यों नहीं कर पा रहा? मैंने क्या गलत कर दिया? तो पहली चीज़ जो आपको जानने की ज़रूरत है वो ये है कि आपको आपका मेंटर खुद बनना पड़ेगा। अगर आपका एक करियर सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि ज़िंदगी खत्म हो गई है, ज़िंदगी एंड हो गई है। हो सकता है कि आप जिस चीज़ को आज ट्राई कर रहे हो, आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मज़ा ही ना आया उसमें। आप कुछ नया सीख कर लो। मेरे साथ भी ये चीज़ भी हुई है। ये चीज़ हमको बहुत बाद में समझ में आती है। बहुत वक़्त लगता है इस चीज़ में। तो अपने आप से कनेक्ट करो, अपने आप को समझाओ कि आपको आपका मेंटर खुद ही बनना है और आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। आप किसी भी स्पोर्ट्समैन, चाहे धोनी धोनी हो, विराट कोहली हो, कोई भी हो, अपना हार्दिक भाई हो, कोई भी हो, आप उनकी स्टोरी उठा के देखो, आप उनके वीडियोज़ देखो। उन्होंने एक बात बहुत कॉमन कही है कि मैं जो भी हूँ, वो आज बहुत खतरनाक प्रैक्टिस की वज़ह से हूँ। वो दिन-रात प्रैक्टिस करते ताकि किसी एक मैच में परफ़ॉर्म कर पाएँ। कई बार वो मैचेज़ में परफ़ॉर्म नहीं कर पाते। सोचो उन बेचारों के ऊपर कितना प्रेशर रहता होगा। तो अगर आप सच में कुछ बनना चाहते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको खुद पे, सबसे पहले खुद पे भरोसा करना सीखना पड़ेगा। दुनिया तो बाद में करेगी। आप फ़ेल होने के बाद भी, गिरने के बाद भी फिर खड़े हो रहे हो अपने लिए। तब आप नोटिस करोगे कि आप एक ऐसा ऑरा क्रिएट करोगे अपने खुद के लिए जो आपकी ज़िंदगी को एक नया डायरेक्शन देगा। तो अपने आप पे भरोसा करो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को ट्रस्ट करो। फ़ेल हो रहे हो तो भी खड़े होने की दम रखो। आप नोटिस करोगे कि आप एक बेटर वर्ज़न बना पाओगे। हाँ, इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। मैं आज देखता हूँ कि मुझे 15-16 साल हो गए मेरी जर्नी स्टार्ट किए हुए। आज मैं यहाँ हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया बट कुछ-कुछ चीज़ें अचीव डेफ़िनिटली की हैं, बहुत सारे फेलियर्स भी देखे हैं। बट आई एम प्राउड ऑफ जो मैंने डिसीजंस लिए और मेरे बहुत डिसीजंस गलत थे। हाँ, कई साल उन पे इन्वेस्ट करने के बाद पता चला कि डिसीजन गलत था। तो इस चीज़ का करेज भी है कि हाँ, मैंने गलती की, इसको एक्सेप्ट करने की औकात भी है, इसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी है, रो-रो के एक्सेप्ट करने की। ये हँसी-हँसी नहीं होगा, आपको रोना भी पड़ेगा, चिल्लाना भी पड़ेगा, गाना भी पड़ेगा, लेकिन खुद पे भरोसा मत छोड़ना और आप देखोगे आप एक बेहतर ज़िंदगी बना पाओगे और कल को अगर आप गिर भी गए, तो फिर खड़े होने की दम रखोगे। तो इसी के साथ खुद पे भरोसा रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।